ये क्वेश्चन मैं करवा रही थी, ठीक है। उसके बाद वीडियो की टाइम लिमिट पूरी हो गई और मैंने नहीं देखा कि कब वीडियो ख़त्म हो गई। तो एफ ऑफ जी ऑफ एन इज इक्वल टू, हमारे पास ये जी ऑफ एन है, ठीक है। इसके लिए हमें दो वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी कि एन बाई थ्री कब होगा, जब एन मल्टीपल होगा 3 का, और 0 होगा जब एन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो एन, इफ एन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये कैसे आया, ये देखिए ये क्या बना, एन बना, ठीक है। ये एन है और एफ ऑफ एन हमें क्या गिवन है, 3n, तो 3 इंटू एन, एन की जगह पे क्या आएगा, n बाई 3 आएगा, तो टोटली ये क्या आ गया, n आ गया। अब एफ ऑफ 0 है तो एफ एन, ये किसकी वैल्यू होगी, n की, 3n होता है ना एफ ऑफ एन, हमें गिवन है ये एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3n, ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो इस n की जगह 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 आ गया, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद अब जो फोक की वैल्यू आई, वो जो मल्टीपल थे 3 के लिए, उनके लिए तो n आई और बाकियों के लिए 0 आई, तो सबके लिए तो आइडेंटिटी का फंक्शन नहीं बना ना, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बना। और इसने यही कहा था कि नॉट इक्वल टू प्रूव करना है, तो ये नॉट इक्वल टू प्रूव हो गया। और ये जरूर लिखना है फॉर ऑल, क्योंकि सबके लिए ये नहीं हो सकता कि ये आइडेंटिटी फंक्शन बने, ठीक है। तो गोफ क्या आ गया हमारे पास, ये तो गोफ हमने जो निकाला था वो तो आई जेड आ गया था, लेकिन फोक नहीं आ पाया, ठीक है, सबके लिए नहीं आ पाया। तो यही दो इसने पूछा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है ई की पावर एक्स और जी एक्स गिवन है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और हमें ये भी फाइंड फोग एंड गोफ, तो फोग और गोफ निकालना है और ये भी बताना है कि क्या डोमेन गोफ की वो बराबर होगी डोमेन फोग की, ठीक है। तो ये भी बताना है। तो इसके लिए हमें डोमेन और रेंज का सारा कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमें ये प्रूव करना है ना। तो और निकालना, फोग निकालना है और गोफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है, लॉग एक्स, ठीक है। तो डोमेन, इसकी डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं हम। डोमेन क्या रहेगी इसकी, रियल नंबर, और रेंज क्या रहेगी इसकी, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ई की जो वैल्यूज हम पुट करते हैं तो उसके बाद जब हम रेंज निकाल के देखेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। निकाल के नहीं बताना है, बस आपको ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसके लिए डोमेन इसकी क्या रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या रहेगी, आर। तो ये देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो कौन कौन से बराबर है, तो देयरफॉर रेंज जी की बराबर है डोमेन एफ के, और रेंज एफ बराबर है डोमेन जी की। तो रेंज, जो जी की रेंज है वो एफ के डोमेन के बराबर है, जो एफ की रेंज है वो जी की डोमेन के बराबर है, ठीक है। तो 10, तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये होता है तो जब गोफ निकालते हैं तो क्या होना चाहिए, इसकी डोमेन इसकी रेंज के बराबर होनी चाहिए, एफ का डोमेन किसकी रेंज के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो एफ का डोमेन रेंज ऑफ जी के बराबर है, ठीक है, तो ये निकल जाएगा। इसके बाद जब हम फोग निकालते हैं तो इसका डोमेन, इसकी डोमेन इसकी रेंज के बराबर होना चाहिए, यानी कि जी की डोमेन रेंज ऑफ एफ के बराबर होनी चाहिए, तो ये भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गोफ और फोक क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं फोक और गोफ। अभी हमने ये प्रूव नहीं किया, आगे जाके प्रूव करेंगे कि डोमेन गोफ और डोमेन फोक बराबर है या नहीं है। सबसे पहले हम निकालते हैं फोक, एक्स पे निकलेगा तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा ई की पावर लॉग एक्स, क्या आ गया एक्स। उसके बाद गोफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स, जी इंटू ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है, फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है, क्या आएगी लॉग ऑफ ई की पावर एक्स, और इसका फॉर्मूला लगा लेंगे एक्स लॉग ई, और ये आ जाएगा एक्स के बराबर, ठीक है। तो हैंस जो फोग आया हमारे पास वो किस किस के बीच में आता है, 0 टू इन्फिनिटी,
रियल नंबर इज डिफाइंड बाय, और जो गोफ आया वो रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू भी एक्स आई और इसकी वैल्यू भी एक्स आई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन बाय या डिफाइंड बाय इज गिवन बाय, तो फोग एक्स किसके बराबर आया था हमारा, एक्स के बराबर, और ये हमारा आया, ये भी हमारा एक्स के बराबर आया था, ठीक है। तो हेंस तो इनकी जो डोमेन होगी फोग की वो क्या रहेगी, 0 to इन्फिनिटी, और जो डोमेन है गोफ की वो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। तो हेंस तो क्लियरली डोमेन ऑफ फोग इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ गोफ। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, रूट ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें डिफाइन करना है फोग को और गोफ को डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिफाइन करना है यानी कि हमें ये भी पता लगाना है कि वो एग्जिस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे और उनकी रेंज क्या होगी, और मतलब उनको फुल डिफाइन करना है। तो हम गिवन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। गिवन तो लिख ही रखा है कि एफ ऑफ एक्स ही है, जी ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, रूट एक्स है, और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, ठीक है। तो हम अगर डोमेन निकालें अगर एफ की, तो वो क्या आती है 0 to इन्फिनिटी। अब ब्रैकेट्स ध्यान दीजिए, ये बड़ी ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। एंड रेंज क्या होगी, ये भी इसी तरह से रहेगी, और उसकी निकालेंगे तो रियल नंबर, क्योंकि रूट एक्स है ना इसलिए इसकी डोमेन इस तरह से आई है। ये आपको ना ही निकाल के दिखानी होती है, बस आपको लिखनी होती है कि क्या आ सकती है, क्योंकि वैल्यूज पुट करके देखना पड़ता है कि कौन कौन सी आ सकती है, ठीक है, किस किस के बीच में ये वैल्यूज हो सकती है। जैसे पहले आप डोमेन निकालते थे उस तरह से, तो रेंज ये रहेगी माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो इसकी ये रेंज क्यों है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, ठीक है। तो ये मतलब -1 से नीचे नीचे रहेगी या फिर -1 के बराबर आएगी, इसीलिए। तो क्लियरली जो रेंज है एफ की, जो रेंज है किसकी, एफ की, वो किसका सबसेट बन रही है, डोमेन ऑफ जी का, ठीक है। तो दस गोफ एग्जिस्ट, इसलिए गोफ एग्जिस्ट करेगा। देखिए रेंज है एफ की रेंज 0 से इन्फिनिटी, तो ये रियल नंबर में आते हैं ना, तो ये इसका मतलब ये सबसेट है किसका, इसका जी की डोमेन का, तो गोफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम गोफ निकालते हैं, गोफ एक्स इज इक्वल टू, गोफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स माइनस, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, रूट एक्स का स्क्वायर -1, और ये आ जाएगा -x और -1। तो हैंस गोफ 0 to इन्फिनिटी टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाय, क्या निकाला हमने, गोफ -x -1, ठीक है। तो जो गोफ होगा उसकी हमने क्या निकाली, 0 to इन्फिनिटी टू रियल नंबर। उसके बाद अब ये कहाँ से आया, तो गोफ में क्या होता है, एफ की क्या होती है,
तो गोफ में क्या होता है, एफ की रेंज किसके बराबर होती है, डोमेन ऑफ जी के। ठीक है, तो एफ की रेंज किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। ठीक है, और इसका निकला क्या, गोफ क्या निकला, -x-1 निकल गया। उसके बाद फर्दर वी ऑब्जर्व दैट रेंज ऑफ G इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। ये कहाँ से निकाला हमने, ये हमने ऊपर वालों से ही लिखा है, क्योंकि अब हम क्या निकालने वाले हैं, फोक निकालने वाले हैं। तो ये जो ऊपर है ना, इन्हीं से, इन दोनों से ही हमने ये लाइन लिखी कि हमने वहाँ से ऑब्जर्व किया कि जो रेंज है G की वो सबसेट नहीं बन रही है किसका, डोमेन ऑफ F का। ठीक है, तो दस फोक इज डिफाइंड, फोक डिफाइंड होगा ओनली फॉर दोज एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ G which have images, their images in domain of F। इसका कहने का क्या मतलब है, ये कहता है कि फोक डिफाइंड तभी होगा, उन्हीं एलिमेंट्स के लिए होगा इन डोमेन ऑफ G विच हैव, जो डोमेन G के डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो अपनी इमेज रखे किसमें, जैसे इस तरह से 3 होते हैं ना, तो ये वाले अपनी इमेज, इनकी इमेज हो, जैसे अगर 1 2 3 है, यहाँ पे A B C है, तो इनकी इमेज, ये तो F का डोमेन है और ये G का डोमेन है। तो ये कहता है कि फोक तभी डिफाइन होगा अगर जो डोमेन ऑफ G है उसकी इमेज हो किसमें, F के डोमेन में, तभी डिफाइन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए फोक डिफाइन होगा। तो क्या आएगी डोमेन फोक की, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, अगर ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं कि हैंस फोक डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स की वो मतलब एग्जांपल्स देखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ाया कि हमने मान लिया कि x है, सच डैट x बिलोंग करता है कि डोमेन ऑफ G में। ठीक है, हमने कोई एलिमेंट ले लिया x कि वो कहाँ पे होता है, G की डोमेन में होता है, और जो Gx है वो सबसेट है किसका, डोमेन ऑफ F का। तो हमने कोई एक ऐसा एलिमेंट मान लिया है कि जो इसके अंदर है और वो Gx है, यानी कि उसकी जो इमेज है वो किसके अंदर बन रही है, F के अंदर। यही लाइन मैंने सिर्फ इस तरह से लिख दी है, ये लाइन है और ये इसका दूसरा स्वरूप लगा लीजिए आप, फिगर टाइप। ठीक है, तो x बिलोंग्स किससे करेगा, रियल नंबर से करेगा, और Gx क्या है हमारे पास, 0 to ∞ के बीच में जाएगा। ठीक है, क्योंकि Gx क्या होगी, रेंज होगी ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ आएगा। तो x इज सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और Gx की वैल्यू क्या गिवन थी हमें, Gx f ऑफ x और g ऑफ x गिवन है ना, तो ये Gx x की वैल्यू -x² - 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन x सच डैट x बिलोंग्स टू R, एंड ये इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा x² इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब देखिए ये जो है ना x² इज लेस देन और इक्वल टू -1, तो ये तो रियल नंबर में आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं उनके लिए आपको x² की वैल्यू इससे ज़्यादा चाहिए, यानी -1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर। तो देयरफॉर डोमेन फोक इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट, यानी कि कोई इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होंगे, हैंस इस तरह का कोई फोक नहीं बनेगा, हैंस फोक डज नॉट एग्जिस्ट। ये लाइन मैं ऊपर भी लिख सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाया कि ये जो लाइन लिखी है मैंने किस हिसाब से लिखी है और किस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
ये तो हमें यहाँ पे ही पता चल गया कि जब इसकी रेंज इसका सबसेट ही नहीं बन रही थी, इसका मतलब फोग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने बताया कि अगर फोग एग्जिस्ट भी करेगा तो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए करेगा जिसके जो डोमेन ऑफ जी होंगे उनकी इमेजेस होगी डोमेन ऑफ एफ में, यानी कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे ना उनकी इमेज यहाँ पे बने, तभी उन्हीं एलिमेंट्स के लिए फोग बनेगा। फिर हमने मान के देखा कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स है, वो एक्स कहाँ पे है, डोमेन में है। ठीक है, और जी एक्स जो उसकी इमेज बनेगी वो किसके अंदर बनेगी, डोमेन ऑफ एफ में बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके इसको निकाल के बताया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को जॉब्स एंड कैरियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। ठीक है, थैंक यू।